जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो ये एक एनालिसिस वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और 4 स्टॉक्स को देखेंगे, जो मैं डेली प्रोवाइड करता हूँ स्टॉक्स फॉर टुमारो के लिए। तो कैसे मैंने वो लेवल्स को निकाला है, इसमें अच्छे से हम समझेंगे, अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्यों वो लेवल ड्रॉ किया है और क्यों वो लेवल इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता था और रील्स डालता था इंस्टाग्राम पे। बट मैंने सोचा कि इसका एक लॉन्ग वीडियो भी बनाया जाए ताकि आप लोग को एनालिसिस अच्छे से समझ में आए कि किस बेसिस पे मैं वो एनालिसिस करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने 3 लाइन्स ड्रॉ किया हुआ है। ये लाइन्स मैंने क्यों ड्रॉ किया हुआ है, एक्चुअली मैं जब डे टाइम फ्रेम पे देख रहा था रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल के लिए, तो मुझे वैसा कुछ खास दिखा नहीं क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और अच्छा, ये जो लेवल्स है, ये जब मैं लाइव कर रहा था तब मैंने ये लेवल्स ड्रॉ किया हुआ था। और ये लेवल्स मैंने जब लाइव में जब करता था तब मैंने साफ कहा था कि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जब ये ब्रेक करेगा तो काफ़ी एक अच्छा अपसाइड मूव दे सकता है। और वही हुआ, एक अच्छा ब्रेकडाउन ब्रेक अ, एक अच्छा अपसाइड मूव देने के बाद रिट्रेस करने के बाद ये अगेन अच्छा मूव अपसाइड दिखा रहा है। बट अभी का जो लेवल है वो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एक रैली कर चुका है ऑलरेडी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक थोड़ा-सा एक रिट्रेसमेंट कर सकता है। ओके। क्योंकि वन वे डायरेक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। एक ये ठीक है, ये एक अच्छा हेल्दी रैली है, बट एक हेल्दी रिट्रेसमेंट भी ज़रूरी होता है। ओके, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि कभी भी मार्केट सीधा एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता है, ज़िगज़ैग के फॉर्म पे चलता है। तो क्योंकि ये एक अच्छा ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट आना इसमें बनता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लेवल से रिजेक्शन आ सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री में कुछ लेवल्स है नहीं जिसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ राउंड फिगर्स के नंबर्स होते हैं, वहाँ से रिजेक्शन आ सकता है मार्केट में, ठीक है? तो उसी के बेसिस पे मैंने ये 3 लेवल्स को ड्रॉ किया हुआ है, 3 लाइन्स को ड्रॉ किया हुआ है। जो सबसे फर्स्ट जो लाइन है, वो 57,500 का है, उसके बाद 57,700 का है, उसके बाद 58,000 का है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो 58,000 का है, बट ये बहुत बड़ा गैप है, तो मेबी ये इसके आस-पास आ सकता है और इसे टेस्ट करके वापस से फॉल कर सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कल ही ये फॉल कर जाएगा, मीन्स मंडे को ये फॉल कर जाएगा। हो सकता है मंडे के दिन पे, कल के दिन पे ये थोड़ा-थोड़ा करके मोमेंटम करे, या तो इस लेवल पे ये साइडवेज़ हो सकता है, या थोड़ा-थोड़ा करके इस लेवल को टच करने का कोशिश कर सकता है। बट ये जो 3 लेवल्स है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है कल के दिन पे। तो ये था बैंक निफ्टी। निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि ये अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है। यहाँ पे मैंने 2 लाइन्स मार्क किया हुआ है और यहाँ पे बीच में मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है फिबोनाची। ये इस वजह से है क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये समझा देता हूँ कि ये 2 लाइन्स मैंने क्यों ड्रॉ किया हुआ है। तो जब हम डे टाइम फ्रेम पे आएँगे, तो डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक गैप है। ओके। यहाँ मार्केट काफ़ी अच्छा अपसाइड मूव करने के बाद नीचे आ रहा था और यहाँ अगले दिन ये गैप डाउन ओपन हुआ था और ये जो गैप है ये अभी तक फुलफ़िल नहीं हुआ है, ठीक है? यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे सेलर्स के, और बायर्स के भी कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे, बट सेलर्स के यहाँ पे मोस्टली ऑर्डर पेंडिंग होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वन वे डायरेक्शन अभी तक आया है, ये यहाँ पे जाकर के थोड़ा-सा पॉज़ ले सकता है, थोड़ा-सा हॉल्ट कर सकता है या फिर वहाँ से थोड़ा-सा रिवर्स कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे सेलर्स के जो भी ऑर्डर पेंडिंग होंगे, यहाँ पे ट्रिगर होने के बाद ये वापस से नीचे फॉल कर सकता है। तो ये जो 2 लाइन्स मैंने मार्क किया हुआ है, उसके बीच में भी मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि इन दोनों के 50% पे ज़्यादातर चांस होता है कि 50% से रिवर्स कर जाए। ओके, तो यहाँ पे चांसेस है कि ये जो लेवल है यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है, या फिर यहाँ तक भी अगर आएगा तो यहाँ से रिवर्स कर सकता है। मीन्स यहाँ पे थोड़ा-सा रैली कर सकता है अपसाइड, बट यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ये अगेन फॉल कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा कल के दिन के लिए। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का हो गया, अब कुछ स्टॉक्स देखते हैं। बेसिकली मैं 4 स्टॉक्स जो देता हूँ, वही 4 स्टॉक्स देखेंगे। तो जो फर्स्ट स्टॉक है वो है अडानी पावर। ओके, अडानी पावर में मैंने ये 2 लाइन्स तो ड्रॉ किया हुआ है, बट बीच में एक रेंज भी मैंने मार्क किया हुआ है। ये क्यों किया है, सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं उसे समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो नीचे का लेवल है, ये मैंने यहाँ से ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि एक सपोर्ट के जैसा एक्ट कर सकता है, और ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है क्योंकि यहाँ से एक बार रिजेक्शन ले चुका है और कल के दिन पे भी
ये इस लेवल के आसपास से रिजेक्शन लिया था। ओके, तो इसलिए ये लेवल मैंने मार्क किया हुआ है कि यहाँ से ये रिजेक्शन ले सकता है। बट अगर ये नीचे के लेवल को, अगर सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ अगेन ये फॉल भी कर सकता है। तो ये जो ज़ोन है वो इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से अगर इसे ब्रेक करता है तो इसे रिटेस्ट करने के लिए ये ऊपर आ सकता है इस लेवल तक, और यहाँ अगर ब्रेक करता है तो ये नीचे फॉल कर सकता है। अगला जो स्टॉक है वो है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट पे भी मैंने बोथ साइड का ट्रेड दिया हुआ है। वो इस वजह से क्योंकि जब हम डे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिल रहा है कि फॉल करने के बाद अच्छा ऊपर निकल रहा है, बट यहाँ से क्योंकि ये कल रिजेक्शन ले चुका है और यहाँ पे भी काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लेवल हैं, तो ये फॉल इसलिए कर सकता है। बट अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को कल सपोर्ट ये सस्टेन करता है तो ये सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। ओके, और अगर सपोर्ट के जैसा ये एक्ट करता है तो यहाँ से बाउंस बैक करके अगेन अपसाइड मूव को कंटिन्यू कर सकता है। और अगर ये फॉल करेगा तो ये एक नीचे एक लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ये रुक सकता है। मीन्स अगर फॉल करता है तो ये लेवल तक टारगेट हमें लेना है, और अगर ये ऊपर निकलता है तो इस लेवल तक हमें टारगेट को रखना है। चलिए थर्ड स्टॉक देखते हैं। जो थर्ड स्टॉक है वो है पॉलिसी बाजार, एफबी फिनटेक। इस पे मैंने बाइंग के लिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, क्योंकि इसके पहले काफ़ी अच्छा ये फॉल आया था और फॉल आने के बाद इसी लेवल से ये अपसाइड मूव गया है। मीन्स यहाँ पे डेफिनेटली बायर्स होंगे, और कल के दिन पे भी ये जब फॉल कर रहा था तो इसी लेवल से ये ऊपर गया है। मीन्स यहाँ पे बायर्स हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा रिट्रेस करेगा और अगेन ये अपसाइड मूव दे सकता है, इसलिए मैंने इसे बाइंग के लिए दिया हुआ है। फोर्थ जो स्टॉक है और जो लास्ट स्टॉक है वो है आईजीएल। आईजीएल में मैंने सेलिंग के लिए दिया हुआ, वो क्यों दिया है मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअली अगर हम डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये जो लेवल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने जोन मार्क किया हुआ है यहाँ से आप देख सकते हो कि काफ़ी बार ये रिजेक्शन ले चुका है इस जोन से, और जब भी रिजेक्शन लिया है तो एक अच्छा फॉल दिखाया है। ओके, और कल के दिन में भी इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिजेक्शन लिया है तो एक छोटा सा फॉल आ सकता है। मीन्स एक छोटा सा फॉल आने के बाद ये हो सकता है किसी दिन अच्छा मूव अपसाइड कर जाए इसे ब्रेक करते हुए। बट क्योंकि कल के दिन पे इसमें रिजेक्शन लिया है तो मे बी ये एक छोटा सा फॉल दे सकता है, और उसी छोटा सा फॉल में हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो छोटा सा फॉल कैप्चर करने के लिए एक रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं इस जोन पे आने का, और जैसे ही इस जोन पे आता है सेल करके ये वाला लेवल पे हमारा टारगेट हो सकता है। ओके, तो यही थे चार स्टॉक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ताकि मुझे समझ में आए कि ऐसा ही और भी वीडियोज़ में मुझे बनाना है। और अगर ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखना है, स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।